जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय चौथा। कक्षा 12 का अध्याय चौथा क्या है जी? सारणिक। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा जी? ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो भी कौन से? लड़ाकू वाले। कौन से जी? लड़ाकू वाले। आज उपस्थित हैं हम लोग चैप्टर 4 के सारणिक से क्वेश्चन लेकर के। चलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आज भी हम क्या करेंगे? सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेंगे। जय सरस्वती। और आज का मोटिवेशन लाइन क्या है जी? तो तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। क्या जी? तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोच तो हर कोई लेता है, सोचने से नहीं होगा। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग बढ़ते हैं, अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहला क्वेश्चन है सारणिक का 10 ये पंक्ति ये स्तंभ। ठीक है, तो सारणिक 2x2 का है। सारणिक क्या जी? 2x2 का है। कैसे हल होता है जी? ऐसे गुना, एक बार तिरछा गुना करेंगे। 10 पचे 50 और 13 से गुना होगा 4, तेरे चौका 52, तेरे चौका 52। तो 50 से 52 गया के तो क्या बचेगा? माइनस का 2। बहुत ही आसान था। कैसे हल हुआ जी? एक बार फिर से ध्यान से। फर्स्ट में आप विकर्ण वाला जो होता है इसका गुना करेंगे। एक बार हटा देते हैं इसको। 10 में गुना होगा 5 से, पहले विकर्ण फिर ये वाला विकर्ण गुना होगा, तो 50 में से माइनस 52। आंसर क्या बनेगा जी? बी। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 इंटू सारणिक। सारणिक का चिन्ह ये 1 2 3 4। ठीक है, तो सारणिक में क्या होता है? सारणिक में जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 कांस्टेंट है अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा, तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करता है, पूरे में नहीं। अवयव में ऐसा होता है कि अगर 5 गुना करेगा तो प्रत्येक अवयव में गुना कर देता है। किसमें जी? अवयव में। सारणिक में ऐसा नहीं होता है। सारणिक में किसी एक पंक्ति में जाइए या किसी एक स्तंभ में गुना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे गुना किया है जी, सब में कर दिया है, गड़बड़ है। इसमें गुना किया है, इन दोनों गुना नहीं किया, ठीक लग रहा है। आगे देखिए, इसमें एक जगह गुना किया है, ये भी गड़बड़ है। इसमें क्या किया जी? इसमें भी गुना किया और इसमें भी गुना किया, तो ये भी गड़बड़ है। ऑप्शन कौन सही हो रहा है? सी। अगर यही अवयव होता तो क्या होता? प्रत्येक अवयव में गुना होता, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता। लेकिन ये सारणिक है, सारणिक में ये पहचान उसका मॉड जैसा चिन्ह लगा रहता है। तो ये क्या होता है? किसी एक पंक्ति, ये पंक्ति कहलाता है। ये इसको R1 बोलेंगे, इसको हम R2 बोलेंगे। और ये स्तंभ कहलाता है C1 और ये C2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा जी? अगला सवाल है हमारा ये सारणी का 3x3 वाला है। देखते हैं इसको। चलिए R1 के अनुदेश इसको प्रसन्न करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? मार्कर चेंज कर लेते हैं। R1 का अनुदेश करेंगे तो क्या होगा जी? यहाँ पे 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई होता कितना होगा? माइनस का 9। इसका मल्टीप्लाई तो माइनस का कितना? माइनस का 12। क्या होगा जी? माइनस का 12। ठीक है, चलिए फिर अब अगला करेंगे इसका। तो इसका करेंगे तो क्या होगा जी? इसका -1 होगा, तो ये कैंसिल होगा, गुना होगा तो कितना? माइनस का 18। और फिर ये गुना होगा तो माइनस का 15। क्या होगा जी? माइनस का 15। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे जी? लास्ट वाला क्या जी? तो लास्ट का है हमारा क्या जी? माइनस का 2। क्या जी? माइनस का 2। माइनस का 2 लेंगे तो इसका पंक्ति स्तंभ डिलीट होगा, गुना होता है तो 4 दूना 8। क्या होता है जी? 4 दूना 8। फिर क्या होगा? 5 एकम 5। क्या होगा जी? 5 एकम 5। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का 9 और प्लस का 12, फिर माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 18 और फिर प्लस का 15। ठीक है, फिर माइनस का 2 और क्या होगा? प्लस का 3 होगा जी। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो इसको घटाएंगे इन दोनों में तो क्या बनेगा? प्लस का 3 बचेगा और यहाँ पे -1 इंटू इसमें मल्टीप्लाई क्या बनेगा? माइनस का 3। ठीक है, फिर माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना है? माइनस का 6। अब यहाँ देख रहे हैं कि 3 प्लस का 3 और माइनस का 6, रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको जी? 0। 3 3 6, अच्छे में से 6 गया तो 0। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर होगा हमारा 0। क्या होगा जी? 0। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल क्या है जी, तो ये भी सारणी का ही है, 2/2 में है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका गुना इधर होगा तो क्या होगा, माइनस का साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, फिर इसका गुना करके इसमें से घटाते हैं तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस का क्या होगा जी, कॉस थीटा इंटू क्या होगा जी, सेक थीटा होगा। ये गुना हुआ तो इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, और फिर से घटता है तो कॉस इंटू सेक। अब देख रहे हैं कॉस और सेक जस्ट अपोजिट है, कटेगा तो -1, यहाँ भी कटेगा तो क्या होगा, -1, यानी इसका रिजल्ट क्या बनेगा, -2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है 4130, 0 आ गया जी, किसी एक पंक्ति में क्या 0 आ गया, और फिर 2 - 2 फिर से 7। आप इसका प्रसारण भी कर सकते हैं, या अगर कोई गुणधर्म लग रहा है तो आप गुणधर्म भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई गुणधर्म लग रहा है क्या जी, हाँ जी दिख रहा है कि इसको अगर इसको जोड़ते हैं C1 और C2 और C3 को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 होगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5, और ऐसा होने से इसका C1 और C2 बराबर हो जाएगा। तो जब किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो, समान हो, एक जैसे हो, तो उनका मान 0 हो जाता है। चलिए फिर करके दिखाते हैं आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 चेंज C3 प्लस, ठीक है, कीजिए तो क्या होगा 405, 405, और यहाँ पे लाके जोड़ेंगे तो 4, यहाँ लाके जोड़ेंगे तो 0, और ये लाके 2 लाके जोड़ेंगे 7 में तो क्या बनेगा, सॉरी 5। अब देखिए इसको छाप दीजिए, 3 माइनस का 2 और माइनस का 2। देखिए इस सारणी के दो पंक्ति हमारे बराबर हो गए, सॉरी 2 स्तंभ, क्या जी 2 स्तंभ इसके क्या हो जी समान हो गए, तो सारणी का मान क्या होगा 0 होगा। ऑप्शन इसका कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में भी देखिए इसमें तो 0 ज्यादा है, इसमें क्या 0 ज्यादा है, तो ज्यादा गुण धर्म के चक्कर में तब नहीं पड़ेंगे, जब 0 इतना ज्यादा है कि पूछना ही नहीं है, बहुत आसान लग रहा है। तो देख रहे हैं कि इसमें 2 0 बन रहा है, यहाँ भी 2 0 यहाँ भी बन रहा है, यानी आप R3 या C1 से भी कर सकते हैं। C1 से करें या R3 से, चलिए हम C1 से करते हैं, कहते हैं C1 से इसके अनुदिश प्रसारण करते हैं। तो इसका प्रसारण होगा तो कैसे होगा जी, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या बचा है 2 है ना जी, 2 का हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया दोनों, तो बच कौन गया जी 4 × 5 = 20 और माइनस का 0। देखिए यहाँ पे 2 ही ना था जी, तो 2 बाहर, और ये जिसका प्रसारण होता है वो दोनों पंक्ति या स्तंभ खत्म हो जाता है, उसका पंक्ति उसका स्तंभ खत्म हो जाता है, और जो 4 अवयव बचते हैं उनका गुना करते हैं, 4 × 5 = 20 माइनस का 0, यानी गुना करें 40, 20 दूना 40, यानी ऑप्शन कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, वाह बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा है लेकिन फिर भी अच्छा है। चलिए देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग किए होंगे। देखिए क्या करते हैं इसमें आप जो गुण धर्म पढ़े हुए हैं सारणी का, प्रॉपर्टी जो पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम लोग। देखिए a - b, b - c, ऐसा प्लस माइनस वाला काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम R1 में से अगर R2 को घटा दें तो देखिए घटेगा, तो a - b बनेगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अगर साथ ही साथ अगर हम R2 में से भी अगर R3 को घटा दें तो 0 हो जाएगा, b - c हो जाएगा, b² - c²। करते हैं यहाँ पे, चलिए तो क्या होगा इसका जी, इसका हो जाएगा हमारा 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे क्या हो गया तो a - b, और यहाँ क्या हो गया जी तो a² - b², ठीक है। यहाँ घटाते हैं, 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा जी 0, फिर b में से c गया तो क्या बचेगा जी b - c, और b² में से c² गया तो क्या बचेगा b² - c²। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 c और c² बचेगा जी। चलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा इसमें जी, तो थोड़ा सा डिटेल्स लिख देते हैं एक बार में, नहीं तो हमको तो दिख रहा है यहाँ पे कि a - b, और ये a² - b² का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b, यानी यहाँ पर a + b और माइनस दोनों वाला है, तो हम माइनस वाला अगर इस R1 पंक्ति से कॉमन निकाल सकते हैं, हम लिख देते हैं एक बार, रुक जाइए, 0 0 1 b, सॉरी a - b और
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर है b माइनस सी और यहाँ है b प्लस सी इंटू बी माइनस का c, लास्ट में है c और यहाँ पर है c स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर R1 से और R2 से दोनों से कॉमन निकल रहा है क्या, a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है और जीरो में से तो कुछ भी निकाल देंगे हम, b माइनस सी, यहाँ भी b माइनस सी। यानी अगर हम इसमें से क्या करें जी कि अगर a माइनस बी और b माइनस सी को कॉमन निकाल दें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा a प्लस बी। अगर इसमें से b माइनस सी कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा b प्लस सी और नीचे से निकालेंगे तो नीचे से कुछ है नहीं तो 1c और c स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका प्रसारण करते हैं। अब लास्ट टर्म तो बचा हुआ है, इसका प्रसारण करने के थोड़ा सा स्पेस बनाया जाए। इसका प्रसारण करेंगे तो क्या होगा जी, दिख रहा है कि a माइनस का b और फिर क्या है जी b माइनस का c। अब इसके अनुदिश अगर प्रसारण हो रहा है तो क्या होगा, ये बाहर तो 1 बैठेगा और इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर होगा, इसका गुना इधर, ऐसे होगा ना जी। चलिए तो गुना करते हैं इसको, तो यहाँ बाहर बैठा हुआ 1 इंटू ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसका गुना होगा तो क्या होगा b प्लस सी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस का इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करें तो बनेगा a और माइनस का b, क्योंकि देखिए गुना होगा तो a प्लस बी, लेकिन घटता है, इधर का गुना करके इसको घटाते हैं ना जी, तो गुना किए तो ये b प्लस सी हुआ, लेकिन ये भी गुना हुआ तो a प्लस बी, लेकिन घटेगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि b से b घट गया तो खत्म हो गया और आपका क्या बच रहा है जी, तो आपका रिजल्ट बच रहा है यहाँ पर क्या, तो a माइनस का b माइनस का c और c माइनस का a। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा होगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा क्या जी, तो x का मान होगा जब ये है तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और 15 चौका 60 बराबर 0, यानी 4x बराबर ये उधर जाएगा, इधर से उधर, एक टोला से वो टोला, तो चिन्ह बदल दिया गया। इसको 4 से काटेंगे कितने बार में, 15 बार में, यानी x का मान कितना हो गया 15, x का मान हो गया जी 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल सारणिक से ही 2/2 में है, इसको भी हल करना है, तो इसका मान क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं, सारणी को हल करते हैं, तो ऐसे गुना करेंगे तिरछा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा जी, फिर इस ऐसे गुना होगा तो माइनस का क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, इसका गुना होगा तो क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स, और ये घटता है। चलिए इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल, आपका आंसर बनेगा 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सारणी कितना, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही आसान है। गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो आप अगर इतना सा काम करते हैं कि अगर पहले स्तंभ में ला करके दूसरे स्तंभ को और तीसरे स्तंभ इन दोनों को ला करके पहले में अगर जोड़ देते हैं तो क्या होगा जानते हैं, शून्य हो जाएगा। दिख रहा है, जोड़िए ना, a माइनस बी और ला कर जोड़ रहे हैं किसको जी b माइनस सी को, फिर ला के जोड़ रहे हैं किसको जी c माइनस a को, तो दिख रहा है a में से a घटेगा, c में से c घटेगा, b में से b घटेगा, 0 हो जाएगा। चलिए इनको करते हैं तो क्या होगा b माइनस सी, फिर प्लस c माइनस a और फिर प्लस a माइनस b, तो यहाँ b से b गया, a से a गया, c से c गया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या होगा जी, तो c माइनस का a फिर प्लस a माइनस का b और फिर क्या हो जाएगा अब प्लस का b माइनस का c। यहाँ देख रहे हैं कि c से c गया, b से b गया, a से a गया, सब घट गया। और यहाँ पे हमने सिर्फ C1 को चेंज किया हुआ था,
C2 और C3 पे फोकस कीजिएगा। तो C2 क्या है जी, तो B माइनस का C है, B माइनस का C यहाँ पे है कौन जी, तो C माइनस का A, यहाँ पे क्या है जी, तो A माइनस का B है, A माइनस का B, और यहाँ पे क्या है जी, तो C माइनस का A, और इसका हो जाएगा A माइनस का B, और इसका है B माइनस का C। देखिए हम सिर्फ लिख रहे हैं आपको दिखाने के लिए, हम आंसर तो हमको पता चल गया है, क्योंकि हमने देख ही लिया था कि अगर पहले स्तंभ में लाकर दूसरे और तीसरे को जोड़ देते हैं तो ये सब हो जाएगा शून्य। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है, ये बात पता है, लेकिन सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ कैसे हो रहा है। ठीक है, कि ये C1 में C2 और C3 को लाकर जोड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यहीं पे दिख रहा होगा कि हाँ A में से A, B में से B, C में से C गया तो 0 बच गया, तो ये सब 0 हो जाएगा। बाकी हमने क्या किया, C2 और C3 को तो यहाँ पर हूबहू छाप दिया। अब बताइए कि सारणी को हल करेंगे तो क्या बनेगा, उधर जगह नहीं है जी। अब इस सारणी को हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा जी, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब बाकी के ये दोनों आपके क्या होंगे, बाकी के ये दोनों आपके छप के आ जाएंगे। तो लिखना क्या है, यहीं पे इसको लाके चिपका दीजिए। ठीक है, अब बताइए इस सारणी का क्या हुआ, C1 हमारा 0 हो गया, C1 के सभी अब क्या हो जी 0 हो गया, तो इसका मान कितना होगा जी 0 होगा। देखिए लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, एग्जाम में आपको बनाने में इतना समय नहीं लेना है, बस आपको पता चल गया कि किसी को जोड़ने पर पूरा पूरा 0 बन रहा है, बस वहीं पे आंसर खत्म, बस देखिए खत्म कर दीजिए। लेकिन हमने आपको दिखाने में थोड़ा सा समय लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला लड़ाकू प्रश्न कौन सा है जी, यदि इतना और इतना बराबर है तो x का मान हल कीजिए। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x स्क्वायर और गुना होगा तो 18 दूना 36, इधर गुना करेंगे तो 6 छक 36, इधर गुना करेंगे तो 6 छक 18 दूना 36, 18 दूना 36, तो 36 से 36 गया 0, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 36, ये गया उधर से उधर तो प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 का मान कितना होता है 6, यानी x का कितना आ गया। लेकिन ये रूट से बाहर निकला है तो क्या होगा, प्लस माइनस का होगा, क्या होगा जी प्लस माइनस का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी, तो इसका गुना करेंगे तो 70, 7 दहा के 70 माइनस 35 दूना 70, 70 में से 70 गया, मिल गया आपको 0। क्या मिल गया जी 0। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान देख लग रहा होगा, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कीजिएगा, आसान भी पूछता है ना जी। गुना करेंगे, इसको हल करेंगे, 2/2 का है तो कॉस में कॉस से गुना होगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन में साइन से गुना तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन माइनस का था, गुना होके घटता है तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मान कितना होता है 1, क्या होता है जी 1। अब हमारा यहाँ प्रश्नों का सिलसिला खत्म होता है। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में फिर इसी टाइम पे।